ज्योतिष क्यों सीखें? जब सब कुछ ही भगवान ने तय करा हुआ है, जब ये सारा खेल भगवान का ही रचा हुआ है, कृष्ण की ही लीला है, तो फिर क्यों पढ़ना ज़रूरी है ज्योतिष? देखो, अगर ऋषिकेश में आके रहोगे और एक साधु का जीवन जियोगे, साधुत्व में जियोगे, तो साधु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके शरीर का क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। वो हर चीज़ कहता है कृष्ण की लीला या गंगा मैया की देन है ये। कर्म करते हैं लोग यहाँ भी, लेकिन अक्सर ये बोल के छोड़ देते हैं कि गंगा मैया, गंगा माँ ने दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, जो गंगा मैया की इच्छा। इस सरेंडर के भाव में जीना मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर तो बहुत ही नामुमकिन सा लगता है मुझे। अगर शहरों में जाके हम जीवन देखें, तो कहाँ इस लेवल का समर्पण या साधुत्व का भाव आया है? मुश्किल। तो हमें गुरुओं की ज़रूरत है, किताबों की ज़रूरत है, ग्रंथों की ज़रूरत है, हमें योग की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है और हमें ज्योतिष की ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरत है ताकि हम इस सृष्टि का जो बड़ा एक प्लान है हमारे लिए, उसको समझ पाएँ। मेरे द्वारा सृष्टि क्या करना चाह रही है, क्या करने जाएगी, ये समझ पाना तो बहुत हाई लेवल की बात है। लेकिन प्रिडिक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है उसका एक्सपीरियंस को समझना, उसकी क्वालिटी को समझना। कोई चीज़ कब होगी, वो कम ज़रूरी है। वो कैसी होगी, वो कैसे होगी, उसका भाव क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और हायर विज़डम के थ्रू अगर हम ज्योतिष को देखें, जो कि ज्योतिष का कारण ही वही है कि जीवन को एक हाई लेंस के द्वारा देख पाना, जीवन को आप एक डिवाइन पर्सपेक्टिव से अगर देख पाओ, तो मैं कहूँगी इसका नाम ही होना चाहिए डिवाइन एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअली इसका नाम यही है। ज्योतिष है ही एक डिवाइन साइंस, क्योंकि जो इंसानों का नज़रिया है ना, वो बहुत ही लिमिटेड है, दायरा बहुत छोटा है। मैं अगर आपको देखती हूँ, तो बाहरी स्थल पे मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हारे बारे में। लेकिन अगर मैं तुम्हारी पत्री देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि परमात्मा ने तुम्हारी रचना ही क्यों की। कुछ तो अद्भुत कारण होगा। और अगर वो डिवाइन ने तुम्हारी क्रिएशन की है, तो तुम भी डिवाइन हो। तुम में भी वो डिवाइन क्वालिटीज़ है और उन डिवाइन क्वालिटीज़ को हम ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं। राइट? कब, क्या, कैसे, वो तो पॉसिबल है ही। लेकिन उसका रस क्या है, उसका भाव क्या है, उसका मेरी लाइफ में बेस्ट चीज़ मेरे लिए क्या होगी, ये सब आंसर्स ज्योतिष दे सकती है। तो ज्योतिष के बारे में हमें ये समझना चाहिए कि वो एक बहुत हाईली स्पिरिचुअल साइंस है। वो साइंस आम चीज़ों के लिए ना यूज़ करें, आम क्वेश्चंस के लिए ना यूज़ करें कि मेरी शादी कब होएगी। ये तो बहुत आम प्रश्न है, राइट? ऑफ कोर्स ये भी बता सकती है ज्योतिष, क्योंकि अगर उस परमात्मा ने आपके लिए जीवन पूरा प्लान किया है, तो विवाह भी कुछ सोच समझ कर ही प्लान किया होगा, या विवाह ना करना भी आपके लिए आपके हित में ही होगा, क्योंकि जैसे उसने आपको बनाया है, उसने वो हर चीज़ परफेक्टली प्लान करी है आपके लिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वो परमात्मा की आवाज़ के अनुसार नहीं चलते। हम डरते हैं, हम दूसरों के अनुसार चलते हैं। हम ब्रह्मांड की जो वो आवाज़ है ना, वो हमारे हृदय में है। उसे कहा गया है डिवाइन गाइडेंस, जो अंदर का गुरु है, उसकी गाइडेंस लेने की क्षमता नहीं आ रही हमने। हम सुन नहीं पा रहे, इसलिए हमें सद्गुरुओं का साथ ज़रूरी है। इसलिए हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों का साथ ज़रूरी है, गाइडेंस ज़रूरी है, जो उस आवाज़ को पढ़ना सीखता है। ज्योतिष एक बहुत अमेजिंग टूल है, जिसके थ्रू हम डिवाइन की वॉइस को जान सकते हैं। डिवाइन प्लान क्या है लाइफ का? तो जीवन में अगर विवाह होना है तो कैसा होगा?
मेरा पार्टनर होगा तो कैसा होगा और क्यों वैसा पार्टनर मेरे लिए ज़रूरी है? क्यों मेरे लिए वही पार्टनर ज़रूरी है? क्यों मेरे लिए और कोई पार्टनर जैसा दुनिया में दूसरे लोगों के पार्टनर हैं, वो पार्टनर मेरे लिए क्यों नहीं राइट और यही पार्टनर मेरे लिए क्यों राइट है, जो मेरी पत्री के अनुसार आप बताएँगे। एक ज्योतिषी अगर डिवाइनली गाइडेड है, तो वो पत्री को इसी नज़रिए से देखेंगे। वो पत्रियों को गुण मिलन और ये सब करने से पहले वो देखेंगे कि इस सोल के लिए क्या ज़रूरी है एवोल्यूशन के लिए। क्या मिसिंग है इस पत्री में? कौन इसको आके बैलेंस कर सकता है? ये सब चीज़ें मैं एस्ट्रो 101 में सिखाऊँगी कि आप अपनी पत्री को इतनी डेप्थ में कैसे पढ़ पाएँगे और इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जीवन का जो ये अवसर है ना, ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत कीमती है और इस नॉलेज के थ्रू हम जस्टिस कर सकते हैं इस लाइफ को। इस नॉलेज के थ्रू हम जीवन को राइट वे में, बेस्ट वे में, मोस्ट फुलफिलिंग वे में जी पाएँगे। तो सी यू कल से शुरू हो रहा है एस्ट्रो 101 एंड आई एम रेडी। आर यू रेडी?